एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बताऊंगी। मीन्स किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वह वहाँ जाएगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, आज वो ऑफिस नहीं आएगा, आज वो ऑफिस आएगा, मैं एक बिज़नेस शुरू करूँगा। यानी जब आपको इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या इसलिए मैं बेसिक के वीडियोस बना रही हूँ। इसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरह के सेंटेंसेस होंगे और वो कैसे फ्रेम होंगे, बस, और कुछ भी नहीं। ज़्यादा आपको टिपिकल ग्रामर पे नहीं जाना है कि ये इसका टेंस है, ये इसका टेंस का सेंटेंस है, इस तरह का कुछ भी आपको नहीं देखना है। क्या अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे कि जैसे वह आज नहीं आएगा, मैं एक जॉब ज्वाइन करूँगा, मैं कल से रेगुलर आऊँगा, हाँ, अब मैं इंग्लिश सीखूँगा, कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस हों, जब आपको ये देखिए कि कोई भी पर्सन यानी कोई भी सब्जेक्ट मर्जी से कोई भी काम करेगा आने वाले टाइम में, क्या आने वाले टाइम में वो ये काम करेगा, लेकिन वो कंफर्म है, ये ध्यान रखना। क्या कंफर्म है कि वो ये काम करेगा। जैसे आपने अगर बोला कि वो जॉब करेगा तो कंफर्म है कि हाँ वो जॉब करेगा। मैं कल नहीं आऊँगा, कंफर्म है कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। ये मैं टेंस का नाम बता दे रही हूँ, लेकिन आपको उससे ध्यान ज़्यादा नहीं रखना है। अभी इस पॉइंट पर आते हैं कि इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है, मीन्स ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। बहुत ईजी टेंस है ये। आपको क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो भी आपको देखिए कि ये पर्सन ये काम करेगा, उसी के साथ में आप क्या लगा दोगे? विल या शैल होता है ग्रामेटिकली तो, लेकिन आप स्पीकिंग में खाली आपको क्या करना है? विल लगा दो सबके साथ में, तो भी चलेगा। और विल भी नहीं है एक्चुअली, बस आपको एल की साउंड देनी है। क्या मैं आपको बता देती हूँ ईजीएस्ट फॉर्मूला। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं अपने गांव जाऊँगा, मैं अपने गांव जाऊँगा, तो आपको दिख रहा है कि वो मर्ज़ी से ये काम करेगा। तो अब क्या करोगे? आई के साथ में आपने विल लगाया, वैसे आई एंड वी के साथ में शैल लगता है ग्रामेटिकली। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो और भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये बेसिक लोगों के लिए वीडियोस हैं और आपको वो भी अच्छी इंग्लिश आप बोल पाओ उसके लिए। तो अगर सपोज़ आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मैं गांव जाऊंगा, तो अब सेंटेंस को बनाने के लिए आप माइंड में रखोगे कि मुझे क्या यूज़ करना, पहले आए, फिर शैल, फिर गो, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है इसमें? बस आपको एल की साउंड देनी है हर एक सब्जेक्ट के साथ में, कुछ मत करो। जैसे अगर आपको बोलना है मैं गांव जाऊंगा, तो क्या बोलोगे? आई विल गो टू विलेज। हो गया आई, यानी आई के साथ में आपने किसकी साउंड दी? एल की साउंड। अब आप ये नहीं बोलोगे आई एल गो टू विलेज, कि मैम ने तो एल की साउंड बोली है। एल की साउंड क्या होती है? एल की साउंड एल नहीं होती, ल। एल की साउंड ल, यानी कि उसे आप हिंदी से समझ लो तो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। कैसे? मीन्स हाउ डू यू फ्रेम दिस सेंटेंस? आई विल गो टू माई विलेज। आई और writing, maybe if you might be thinking that yeah, she is teaching this type of sentences means only just for basic. It is not only for basic, it is for advanced candidates also, but actually perfectly and easily in very easy formula I am teaching this, कि अगर आपको जैसे इस तरह का सेंटेंस बनाना है तो आप राइटिंग में भी ऐसा लिख सकते हो। कैसे? आई लिखोगे, उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद डबल एल, बन गया सेंटेंस। आप कहीं पर लिख भी सकते हो उसे और स्पीकिंग में कर भी सकते हो, इस तरह से स्पीकिंग भी कर सकते हो उसकी। कैसे? आई विल गो टू माई विलेज, बन गया। कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप। जैसे आपको अगर बोलना है कि वो मेरे साथ जाएगा, तो क्या बोलोगे? ही विल गो विद मी। ही के साथ में हमने क्या किया? बस एल की साउंड रखी। और मैंने आपको बताया कि एल की साउंड ऐसे नहीं कि एल की साउंड एल ही रखोगे आप, कि आप बोलोगे कि ही एल गो टू गो विद मी। ही एल नहीं, हिल।
सिर्फ आपको, अगर आपको क्लियरली समझना है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि एल की साउंड कैसे देनी है मुझे, तो सिर्फ आप माइंड में रखो कि हाउ यू मेक द मीन्स ऐड द साउंड ल। हिंदी से समझ लो कि क्या साउंड रखोगे, ल की साउंड रख दो, बस हो गया। हाँ, जैसे आपको बोलना है कि आप आओगे, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको बोलना है, आप आओगे, जैसे किसी पार्टी में सपोज आप जाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हो एंड आफ्टरवर्ड्स यू आस्किंग टू द पर्सन दैट कि आप भी आओगे क्या, इस तरह के सेंटेंसेस पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अगर आपको बोलना है कि आप आओगे, तो आप कैसे बोलोगे, युल कम, युल, यू के साथ में सिर्फ आपने ल हिंदी से अगर जोड़ते हो तो। इंग्लिश में क्या है, एल की साउंड दे रही हूँ मैं, क्या, युल कम। अगर आपको बोलना है आप भी आओगे, तो युल ऑल्सो कम, बन गया सेंटेंस। मीन्स ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये टेंस, बिल्कुल इजी है। और फर्स्ट फॉर्म एक्शन का रखना है आपको, ये मैं ऑलरेडी बताते आ रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म थी, सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म क्यों हुई, क्योंकि वो उसका सेकंड ब्रदर है, मैंने आपको बहुत इजी वे में पढ़ाया था वो ना। और सिंपल का जो फ्यूचर है उसमें आप फर्स्ट फॉर्म ही रखो सारे सेंटेंसेस में, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो। अगर नेगेटिव होगा तो आपको बस इतना सही करना है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि लाइक एल की साउंड दोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉट लगा दो उसके साथ, फिर भी एक्शन में कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर आपको बोलना है कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा, वो आज ऑफिस नहीं आएगा, तो टुडे जो ETC वर्ड है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या तो उसे लास्ट में रखो या फर्स्ट में रखो, कोई टेंशन नहीं है। ग्रामेटिकली आपको एकदम लास्ट में रखना पड़ता है, और स्पीकिंग में आप फर्स्ट में रख दोगे तो भी टेंशन नहीं है, वो थोड़ा स्पीकिंग में और फ्लो आ जाता है अच्छे से। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा बोलोगे कि आज वो नहीं आएगा, इसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करना है तो कैसे फ्रेम करोगे, टुडे हिल नॉट कम, बन गया, या हिल नॉट कम टुडे, हिल नॉट कम। अगर सपोज आप सोचते हो कि ये विल नॉट को हम कंबाइन करके, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन करके हम इस तरह से बोल सकते हैं, तो विल नॉट को हम वोंट भी बोलते हैं। कैसे, इसे ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो कि टुडे ही वोंट कम, कितना इजी है, टुडे ही वोंट कम या ही वोंट कम टुडे। अब उसको वोंट को आप अगर ऐसा बोलोगे, वांट, वांट में और वोंट में बहुत डिफरेंस है। वांट मीन्स चाहना, और वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, बराबर। तो इस तरह से सेंटेंस को आप फ्रेम करोगे, किस तरह से बोलोगे, ही वोंट कम टुडे। अगर आपने बोला कि मैं ये वाला फ्लैट नहीं खरीदूंगा, तो उसी तरह से बना दो, आई विल नॉट परचेज दिस फ्लैट, या आई वोंट परचेज दिस फ्लैट। आई आपने एल की साउंड दे दिया और नॉट लगा दिया, ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपकी सपोज ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस वन पॉइंट, कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो। जैसे आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, शी विल गो, शी विल गो, आई विल कम, शी विल कम, दे विल कम, दे विल मेक। इस तरह की प्रैक्टिस कर लोगे बहुत स्ट्रांगली, तो कभी भी एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इजीली यू कैन स्पीक। सो दैट इज़ नॉट टफ टेंस, इट इज़ सो ईजी टेंस। ओके, इसके जैसे अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो स्ट्रेट इस तरह से बना सकते हो, सब्जेक्ट रखा आपने, फिर राइटिंग में आप रखते हो तो यहाँ विल या शैल, उसके बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में तो विल या शैल के साथ में नॉट लगा दो अगर ग्रामेटिकली बना रहे हो तो। और स्पीकिंग में तो मैंने आपको ईजीएस्ट फार्मूला बताया कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ में सिर्फ एल की साउंड दे दो, ल साउंड, बन गया। नेगेटिव में भी इस तरह से बना सकते हो, और इसका प्रैक्टिस वीडियो भी मैं दूंगी आपको। सो टुडे दिस मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।